ये कि इस वक्त जो अरब कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन भारत के ज्यादा करीब होता है। मसलन यूएई और सऊदी अरब, उनके रिलेशनशिप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कतर जो है, एक बात कही जाती है कि just before the elections, Prime Minister Modi won a huge diplomatic success. ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्जाम है, इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल था कि खास तौर पर कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी निज़ाम है और किसी को सजाए मौत हो गई है और वो फंदा उनके लिए तैयार हो चुका है और फंदे से निकाल कर लाना बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम है कि जो पूरी दुनिया इसमें हैरत ज़दा है कि ये भारत कतर को लगा कि भाई ये हमने गलत पंगा ले लिया है, ये अब वो वापस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय नौसेना के लोगों को या हमारे वेटरन्स को कोई एरे गहरे मुल्क में फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर जगह से प्रेशर डला। तो हमने थोड़ा सा स्क्रू टाइट करा दवाइयों के लिए, हमने थोड़ा सा स्क्रू टाइट करा सप्लाईज के लिए, और थोड़ी वहां से चीखें निकलनी शुरू हुई कि यार दवाइयां नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 1 हफ्ते की वेटिंग है, ये है वो है। नमस्कार दोस्तों। अब सारे के सारे अरब कंट्रीज़ जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अमेरिका को देख लिया, उन्होंने पाकिस्तान को देख लिया, उनको चाइना के बारे में भी पता है कि अमेरिका जब ज़रूरत होती है तब आता नहीं है, पाकिस्तान तो सिर्फ पाड़े के टट्टू बेच सकता है, और चाइना जैसा कंट्री अगर मान लीजिए कि आप सतर्क नहीं रहते तो आपको वो अपनी एक जो डेथ ट्रैप पॉलिसी है उसमें फंसा सकता है। तो यहाँ पर अच्छी सिचुएशन यही है कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड उस मामले में 100% अच्छा है। वो अपने किसी भी पड़ोसी को उस हिसाब से परेशान नहीं करता जैसे चाइना करता है, और जब उसको ज़रूरत होती है, जैसे पिछले दिनों श्रीलंका को ज़रूरत थी इंडिया की, तो इंडिया ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली $4 बिलियन दिए यहाँ पर। तो अब ये सारी कंट्रीज़ को तो पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको चाहिए एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि ये सारे लोग मतलब कि इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाने में की ट्राई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी हो रही है कि ये जो कतर से हमारे 8 जवान जो थे एक्स आर्मी के, जो नेवी के लोग थे, उसमें से 60 लोग जो वापस आ गए हैं, ये एक डिप्लोमेटिक ऐसी विन है, और वो भी इलेक्शन के कुछ ही समय पहले आई है। मतलब ये भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को बेनिफिट कर जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, जब आपकी मईशत मजबूत हो, तो फिर आप अपने शहरियों के लिए मुल्क के अंदर क्या, मुल्क से बाहर भी लड़ सकते हैं। अब इसमें एक बात यह भी की जा रही है कि इस वक्त जो अरब कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन भारत के ज़्यादा करीब होता है। मसलन यूएई और सऊदी अरब, उनके रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कतर जो है, एक बात कही जाती है कि थोड़ा सा वो अपने आप को आप समझता है कि वो पीछे है, यानी कि भारत के साथ जो उसके रिलेशनशिप हैं उस लेवल पर अभी नहीं गए। तो ये भी एक आई थिंक, आई एम श्योर कि जब बिहाइंड द सीन नेगोशिएशंस हुई होंगी तो ये गिव एंड टेक कुछ ना कुछ हुआ होगा। और जैसे $78 बिलियन की जो डील साइन की है गैस बेचने के हवाले से, तो ये भी उसी तरफ इशारा कर रही है। तो इसमें अगर आप देखें, जो इस वक्त भारत की जो बढ़ती मईशत है उसमें तमाम मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं, और वो कहते हैं ना कि जो बिजनेस होता है, ये जो पैसा है, ये कोई मजहब नहीं देखता, कोई मुल्क नहीं देखता। कि just before the elections, Prime Minister Modi won a huge diplomatic success. ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है, दिमाग चीज़ होनी थी, लेकिन क्योंकि ये नेवी के लोग थे, 1, सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट इसको पर्सनली परसू कर रही थी, ठीक है जी। और परसू इस तरह कर रही थी कि पिछले साल नवंबर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक केस भी फाइल किया हुआ था, ठीक है जी। और इस जिसे वो कहते हैं ना, फिर दिसंबर के अंदर वो जो डेथ सेंटेंस थी उसको लिफ्ट कर लिया गया था, ठीक है जी। और 8 अभी ये जो लोग आ गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है जी। और वो बार बार करते रहे, और हाई लेवल पे जैसे पॉलिटिकल जो कनेक्शंस थे वो बिल्ड किए गए थे। और सुनने में आता है कि जब
इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो थे वो भी कतर गए और वहाँ पे उन्होंने पिछले साल 2022 में तो यही बात उन्होंने की, ठीक है जी। और कॉप समिट में भी जैसे मैंने आपको पहले कहा यही बातें हुई और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है दैट दिस वो जिसे वो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, दे यूज दिस वर्ड। इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल था कि खास तौर पर कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी निजाम है और किसी को सजाए मौत हो गई है और वो फंदा उनके लिए तैयार हो चुका है और फंदे से निकाल कर लाना बहुत ही मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम है कि जो पूरी दुनिया इसमें हैरत ज़दा है कि ये भारत बेचारा चाइना और पाकिस्तान के बहकावे में आकर के उत्तेजित होकर के हीरो बनने निकल गया। अब इसी दौरान हमने कनाडा का हाल देख लिया, कतर ने भी देख लिया कि जस्टिन ट्रूडो सारे विधवा हो गए। उसके बाद फिर हमने मालदीव्स भी देख लिया, फिर देखा जस्टिन ट्रूडो और कतर ने कि भैया ये तो हाथ में भीख का कटोरा दे दिया मोदी जी ने और बोला भी कुछ नहीं, सिर्फ 4 तस्वीरें खिंचाई और मालदीव्स बर्बाद, कनाडा बर्बाद। अब कनाडा इतना ज्यादा कर्ज लेकर के बैठा हुआ है हमारा कि परेशान हो गया। फिर मालदीव्स को देखा गया कि भाई आलू नहीं है, प्याज नहीं है, पानी नहीं है। अब मालदीव्स मांग रहा है, हम दे नहीं रहे हैं, अब चलाओ अपने से अपने आप को। तो कतर को लगा कि भाई ये हमने गलत पंगा ले लिया है, ये अब वो वापस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय नौसेना के लोगों को या हमारे वेटरन्स को कोई ऐरे गहरे मुल्क में फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर जगह से प्रेशर डला। तो दोस्तों प्रेशर, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के अमीर से बात करना फेस टू फेस पर्सनल हाथ मिलाने के बाद कि भाई ये है, ठीक है। फिर डॉक्टर जयशंकर का, और बीच में फोन कॉल करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से श्री अजीत डोवाल, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ऊपर, यहां पे डॉक्टर जयशंकर, यहां पे अजीत डोवाल साहब, और तीनों ने मिला के डाला प्रेशर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और कतर ने बोला ठीक है। और अचानक किसी ने, कोई मीडिया का बिल्डअप नहीं हुआ, कोई कैमरा नहीं थे, वो वहां से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, जैसे मीडिया करता है ना। अब उन्होंने चाय पी ली है, अब वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बीच में वो रुकेंगे अपने एम्बेसी में ये एम्बेसडर हैं, ये सुनिए एम्बेसडर का कुछ नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अचानक वो भारत में प्रकट हो गए। हमने थोड़ा सा स्क्रू टाइट करा दवाइयों के लिए, हमने थोड़ा सा स्क्रू टाइट करा सप्लाईज के लिए, और थोड़ी वहां से चीखें निकलनी शुरू हुई कि यार दवाइयां नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 1 हफ्ते की वेटिंग है, ये है वो है, सम स्टफ स्टार्टेड मर्मरिंग बाहर वहां से निकली। अब देखिए कतर इज अ क्लोज कंट्री, तो वहां से इतनी न्यूज आती नहीं है अबाउट, ऐसा तो नहीं है कि ट्विटर के ऊपर हैशटैग लगना शुरू हो जाएगा कि कतर मेडिसिन खत्म हो गई हैं। ऑल दैट डिडंट हैपन, बट देयर वाज न्यूज ऑफ शॉर्टेजेस इन दैट कंट्री, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इनको चाहिए था यार ये तो गड़बड़ होगी, डील जरा कंटिन्यू रखो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, बोले भाई भारत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज हम अगर पाकिस्तान की बात करें कि हर तरह से अगर हमारे जो इंटरेस्ट हैं हमें नुकसान हो रहा है, तो ये सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है कि हमारे कितने इंटरेस्ट हैं। बाकी मुल्कों को तो छोड़ दें, जो अरब ममालिक हैं उनके साथ हमने कितनी इंटरडिपेंडेंसीज पैदा की हैं, कितने इस तरह के वेंचर्स हैं कि जहाँ पर सऊदी अरब हो, कतर, यूएई, ये ममालिक जो हैं उनकी जो है ना हम मजबूरी बन जाएं, क्योंकि हमने ज़ाहिर है कि उस तरीके से अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो फिर ज़ाहिर है कि मैंने जैसे कहा कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं या दुनिया में अब जो आपके रिलेशनशिप हैं, वो पहचाने इस बात पे नहीं जाते कि आप कितनी अच्छी बातें एक दूसरे के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसकी बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप के ऊपर होती है। और यही फिर आपको चीज़ें जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं तो एक लेवरेज जो है वो प्रोवाइड करती है। अब जब भारतीय हुकूमत ने इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी